चलिए, गुड मॉर्निंग, जय भीम, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखो, आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के उपभ्रंश है। अपभ्रंश कह सकते हैं। तो यहाँ पर वन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर संस्कृत भाषा की अपभ्रंश। तो संस्कृत के बाद आई क्या है, संस्कृत के बाद आई क्या है, हमने कहा सबसे पहले हमने बताया था, वर्णमाला में पढ़ाया था आपको। हमने कहा था सबसे पहले आपकी संस्कृत आई, और संस्कृत के बाद कौन सी आई थी, तो आपकी पाली आई थी, है ना, पाली। और पाली के बाद कौन आई, प्राकृत आई। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा ना, पाली इसका आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे लिपि किसे कहते हैं, लिपि जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो लिपि होता है जो लिखित ध्वनि संकेत को होते हैं, लिखित ध्वनि संकेत को हम लोग लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होता है। हमने कहा वर्णों की, वर्ण क्या होते हैं, एक एक होते हैं, जैसे आपका का है, चा है, टा है, ये वर्ण होते हैं। इनके अगर रिपीट हो जाए, अगर इनकी आवृत्ति होने लगे तो ये होती है अनुप्रास अलंकार होती है। और अगर यहाँ पर शब्द रिपीट होते हैं तब आपके क्या होते हैं, वो आपका यमक होता है। ये कह सकते हैं कि आप लोग मॉक टेस्ट अगर आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने पर क्या होता है कि आप लोगों की जो स्पीड होती है पता चल जाता है, टाइम मैनेजमेंट आपका होता है, क्वेश्चन के लेवल आपके पता चलता है, क्वेश्चन की थिंकिंग भी होती है ना। तो देख सकते हैं टेक्स्ट बुक लेकर आया है आप लोगों के लिए पास प्रो, जहां पर आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो मॉक टेस्ट है ये 70,000 मॉक टेस्ट आपको इंक्लूड इसमें किए गए हैं। 17,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको होंगे, लाइव टेस्ट भी आपको होंगे, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं भैया कि आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कोड में से कूपन कोड में अप्लाई कूपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। याद रखिएगा देव जी के ये कोड आपका है, इस कोड का प्रयोग करके आपको 12% की छूट और आपको मिलेगी। मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होता है उसका बेहतर तरीके से डिस्क्राइब भी आपको इसमें से आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे आप क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे स्टेट एग्जाम हो, या यहाँ पर यूपी पुलिस हो, आपका टीजीटी हो, एक बार परचेज करने के लिए पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी आपको रहेगी। याद रखिएगा 12% का कोड लगाइएगा, है ना, ये 12% छूट मिलेगा। देव जी के कोड है, इसका प्रयोग करके आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आता प्रयो प्रभात, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से कल्पना की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि सुबह का समय है और यहाँ पर देखा जाए जो आपके पहाड़ हैं, है ना, वहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर नील मणि जैसे आपको चमक रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने बताया मनोह, मन मानव, जन जनोह, ये शब्द जहाँ होते हैं हमेशा क्या होता है, हमेशा आपको मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है कल्पना या संभावना, जहां पर कल्पना की जाए। यहाँ पर हम लोग कल्पना ही तो कर रहे हैं, सुबह जब पहाड़ों पर ओस गिर रही है और जो चमक रही है तो भैया उसकी हम कल्पना करके तो बोल रहे हैं ना, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रतिमान में समास क्या है, प्रतिमान में समास। यहाँ पर देखो प्रति शब्द क्या है, किसी भी शब्द के पहले लग जाता है तो ये क्या होता है, उपसर्ग। और जब उपसर्ग दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है वही आंसर आपका बी नंबर अव्ययी भाव हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आनंद घर आया थोड़ी, है ना, क्या, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह इनमें से कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कॉमा शब्द आपका है, कॉमा मतलब हो गया अल्प, अल्प समय के लिए आया था, क्या, ये आया और चला गया, इसका मतलब अल्प समय के लिए आया था, थोड़े समय के लिए आया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि में आप देखेंगे कि सर जी यहाँ पर किंचित में तो हो नहीं सकता है, ना तो नीरस में होगा ना तो इसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अन्वय। अन्वय शब्द जो आपका दिया है बनेगा कैसे, आप कहेंगे सर ये बनेगा अनु, अनु धन ऐस को मिलकर बनता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो गया है वो कौन हो जाएगा, ए नंबर ए, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो नीरस है ये विसर्ग संधि है, क्योंकि रा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति और पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। वो यहाँ पर देखा जाए किसके माध्यम से, तो आप कहेंगे सर ये माध्यम होता है कार्यालय आदेश, ये कार्यालय आदेश होता है, परिपत्र नहीं होता है। परिपत्र मतलब होता क्या है कि जब एक चीज सबको दी जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ऑफिस की बात हो रही है, कार्यालय की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं कार्यालय आदेश होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है
कारक के भेद आपके कितने हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कारक के भेद होते हैं 8, कितने होते हैं 8, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यहाँ पर देखो गई शब्द दिया गया है और यहाँ पर देखा जाए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यहाँ पर काल बताना है 10 नंबर में। और आप देखें भैया यूपी पुलिस में यही सब चीजें आपने पढ़ा है, हमने कहा कि आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 10 नंबर में बी बिल्कुल सही है, आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, जब संदेह का बोध होता है वहां पर होता है संदिग्ध, जब संदेह हो तो संदिग्ध, वो भी आपका दिया है वर्तमान, तो आप कहेंगे वर्तमान, आंसर आपका ये हो गया। जैसा आंसर वैसे आपको लगा देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है साथियों, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हमने कहा सर यहाँ पर 12 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दो ही प्रकार से हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, दो प्रकार में, एक तो रचना या स्वरूप के हिसाब से आपका होता है और अर्थ की दृष्टि से आपका होता है। रचना के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार हो जाते हैं, सरल होता है, साधारण सरल होता है, मिश्र होता है और संयुक्त होता है। और अगर यहाँ पर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। तो प्रारंभ में तो 2 ही प्रकार होते हैं, इसके बाद सभी के पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग आपके हो जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया क्रिया के मूल रूप को कहते क्या है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो 13 का ऑप्शन आपका नंबर धातु, क्या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया नंबर राइट हो जाएगा। इन्हीं धातु से ही शब्दों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कछुआ धर्म और मारे सामूहिक उठाव ये किसकी रचना है, कछुआ धर्म और मारे सामूहिक उठाव ये किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, कह रहा है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा है, चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका ये जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, विधेय क्या होता है ना, ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आप यहाँ पर दे सकते हैं जो 15 नंबर आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वह बहुत अच्छा चित्रकार है। याद रखिए यहाँ पर जो दिया है बहुत अच्छा चित्रकार है, ये क्या है, विधेय विशेषण हो जाएगा। और आगे वाला जो बचा हुआ आपका पॉइंट है वो विशेष से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत दिया गया है और ये गलत युग्म आपका जो है कौन सा है, कह रहा है विधि का निषेध होता है, ठीक है ना, विधि का, क्योंकि विलोम पूछा गया ना, विधि का निषेध होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, आग्रह का विग्रह दिया है। अब ये बताइए आग्रह का विग्रह होता है, आपने पढ़ा है, आप कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा है। आग्रह का दुराग्रह होता है, क्या होता है, दुराग्रह होता है, याद रखिए, तो इस कारण ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। पर्यायवाची समूह सही है और सही है तो आप बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 17 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखो पतोहू, बहू, वधु और पुत्र वधु ये सब कुछ एक ही होता है, पतोहू भी उसे कहते हैं, पुत्र वधु भी उसे कहते हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के जो प्रकार होते हैं साथियों कितने होते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। जवाब से पूछे वाच्य के प्रकार तो आप कहेंगे बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ा है। वाच्य के 3 प्रकार आपके हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कृत्यवाच्य होता है, क्या होता है, कृत्यवाच्य होता है, फिर इसके बाद कर्मवाच्य होता है और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कपट और कपाट का अर्थ इनमें से क्या होता है, कपट और कपाट का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है, कपट और कपाट दिया गया है। देखो हमने कहा कपट और कपाट, तो आप कहेंगे कपट होता है एक प्रकार से जो धोखा होता है, कपाट होता है दरवाजा होता है, बोलते हैं ना कपाट खुल गए हैं, तो आपका 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, धोखा और दरवाजा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है। हमने कहा चाहे उपसर्ग दिया हो चाहे प्रत्यय दिया है, होते तो आपके क्या है, शब्दांश ही होते हैं, है ना। क्लियर है, तो आपका जो आंसर है 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो भैया ये क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, लंका का जो राजा था रावण ये बहुत विद्वान था। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 21, इसका ऑप्शन में से होगा क्या।
तो यहां पर रेखांकित तो नहीं दिया गया है, हम आपको रेखा बना दे रहे हैं। लंका का राजा रावण, ये जो इतना शब्द आपका है, इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका अंश है, इसमें है क्या। तो हमने कहा ये स्टार्टिंग में अर्थात ये संज्ञा पदबंध है। यहां पर जो आंसर आपका बनेगा ये राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ये संज्ञा पदबंध आपका है। संज्ञा पदबंध ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर यहीं पर विद्वान शब्द होता, बहुत विद्वान था, तो हम कहते हैं सर ये तो विशेषण शब्द हो जाता है ना, विशेषण विद्वान तो विशेषण होता, तो इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताइए। शब्द होती है, मात्रा होती है, वर्ण होती है। आप कहेंगे सर वर्ण होता है, ध्वनि या वर्ण। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे अपना पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ वर्ण आपका होता क्या है। का खा जो आपके होते हैं, साथ में दोस्तों जो विसर्ग होता है और जो आपका यहाँ पर आ होता है, छोटा आ होता है, ये होते हैं कंठ में। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण में नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण क्या होता है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपके होते हैं महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 जो होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे च छ जा जो आपका आता है वो तीसरे स्थान पर आता है। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये आपका हो गया आपका अल्प प्राण। क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिना पलक झपकाए के लिए शब्द इनमें से क्या होगा। बिना पलक झपकाए के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, बिना पलक झपकाए। तो दोस्तों 25 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिना पलक झपकाए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, निर्मिमेष होता है। क्या होता है, निर्मिमेष। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निर्मिमेष हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। अब आप कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी जो आपकी आई है, पश्चिमी हिंदी में आपकी कौन हो जाएगी, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर बुंदेली हो जाएगी, यहाँ पर आपका हो जाएगा। पूर्वी हिंदी आपकी बघेली हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। बिहारी हिंदी क्या हो जाएगा, बिहारी हिंदी मगही हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। और राजस्थानी आती है मेवाती में, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए भैया जवाब देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। यहाँ पर आपसे आंसर क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए वेरी गुड। ऑप्शन तो हमें लग रहा है डी नंबर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको मालूम है हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किसमें, देवनागरी। तो आप कहेंगे सर देवनागरी की बात करते हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी आपका हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो सुख सुजत सुलभ सोई मोही में आपका जो स्वामी में अलंकार क्या है। हमने कहा देखिए यहाँ पर देखो सा दिया है, 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 मतलब वर्णों की आवृत्ति हुई है। जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, जिसको ऑप्शन आ गया सी नंबर है। बिल्कुल अपने खाते में नंबर जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर पंक्ति में अलंकार आपको चुनना है। हमने कहा सर एक बात याद आई कि यहाँ पर अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की गिनती होती है। क्या वर्ण यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, आप कहेंगे वर्ण तो नहीं रिपीट हो रहे हैं। उत्प्रेक्षा में मन मानव जन जानो होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर उपमा में क्या होता है, कहीं ना कहीं सा सम सा सरी शब्द होते हैं, तो आपका ये भी नहीं होगा। आंसर बचा है बस एक ही, आपका जवाब हो गया सी नंबर रूपक अलंकार। कैसे हो गया, हमने कहा सर यहाँ पर देखो राम और रतन, राम आपके मन में है, रतन तो आपके हो गया उपमेय उपमान है, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब योजक चिन्ह लगा होता है तो आपका रूपक अलंकार आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीति निपुण शब्द में समास क्या है। नीति में निपुण क्या है, नीति में निपुण आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, तत्पुरुष समास, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अगर अलग रख दिया जाए तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, तो ये चिन्ह होता है कोष्ठक में लगा देते हैं। जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, इतने बार फोकस करना है, तो यहाँ पर अलग से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कोष्ठक बना देंगे और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, कोष्ठक बनाएंगे। अगला संधि विच्छेद दिया है पुष्पांजल में संधि क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। पुष्पांजल दिया है तो हमने कहा पुष्प धन अंजलि, और अंजल जो लिखा जाता है इसी प्रकार से लिखते हैं, याद रखेगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए आपका जो संधि है वो आपकी कौन सी है, बता सकते हैं एक बार। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग ये कमेंट कर दीजिए कि भैया इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी है, ये आप लोग बताइएगा कौन सी है। वेरी गुड। हमने कहा सर यहाँ पर मात्रा किसकी है, बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा होती है दीर्घ में, तो आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है, तो आपकी दीर्घ संधि आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो ने किस कारक चिन्ह का है, तो आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा कर्ता ने, कर्ता ने, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है।
आसन्न भूतकाल, आसन मतलब होता है पास, आसन मतलब होता है पास होता है। तो हमने कहा सर तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया मैं आम खाया है। देखो हमने कहा सर जब भी कभी खाने की बात की जाए, कभी भी खाने की बात कर दी जाए, तो आपको याद रखना है वो आसन्न भूतकाल ही होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, डी बनेगा, ए नंबर नहीं होगा। समझिएगा हमारी बात को, मैंने आम खाया है। अब ये आम जो आपका है ये अभी अभी आम खाए हैं कि कितनी बार आम खाए हैं, नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप जैसे खाना खाते हैं तो दिन में 4 बार खाते हैं, कोई कोई एक बार खाता है। तो ये तो नहीं पूछा कि मैंने सुबह खाना खाया था या शाम को खाना खाया था। तो खाने की क्रिया क्या है, ये पास की क्रिया मानी जाती है, इसलिए यहां पर आपका ये होगा डी नंबर। अगला दिया गया है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, और जाएगी इसका मतलब ये भविष्य की बात है, और भविष्य दिया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जाएगी ऐसा नहीं कि कोई संभावना दर्शा रही, संभावना नहीं है, जाएगी तो जाएगी, इसलिए सामान्य भविष्य काल में हो जाएगा, सी आपको नहीं लगाना है। अगला है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये वाक्य कैसा है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा में जो वाक्य है कैसा है। देखिए ये क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, राम घर जाऊंगा विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत करते हैं, याद रखिए यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बनेगा आपका ये नंबर, ये संज्ञा उपवाक्य है ना। अब देखिए संज्ञा उपवाक्य होता क्या है, शब्दों का वह समूह जो अपने विशेष उद्देश्य या विधेय रखता है, मतलब जिस पर फोकस किया गया है। विधेय जो आपका एक उद्देश्य होता है ना, समान संज्ञा का कार्य करता है, विशेष करके कर्म और संज्ञा उपवाक्य में की से प्रारंभ होते हैं। क्या संज्ञा उपवाक्य में की से प्रारंभ होते हैं, बाकी इसमें तो नहीं दिया भी गया है, देखो की दिया गया है, की शब्द से जो प्रारंभ हो जाता है, की शब्द से जो प्रारंभ हो जाता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। इसको ट्रिक नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक होती है, बस याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। आपका जो आंसर है जवाब हो गया है बी नंबर और डी नंबर, 2 होते हैं। एक तो आपका सकर्मक होता है, दूसरा आपका अकर्मक होता है। आप कहेंगे आंसर आपका डी हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भोर का तारा एकांकी के लेखक आपके कौन है। भोर का तारा यहां पर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। 14 का ऑप्शन बी बनेगा जगदीश चंद्र माथुर, जिसको ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार बताइएगा। चलिए कह रहा है विधेय का विस्तार बताना है। आपको एक सेशन मिलेगा विधेय विशेषण विशेष विशेषण, बहुत पूछा जाता है ना। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 15 नंबर में वो हो जाएगा क्या, कह रहा विधेय विशेषण, है ना। एक तो होता है क्या, एक होता है मतलब अपना विशेष उद्देश्य रखता है ना। यहां पर जो आपका है कि धार्मिक पुस्तकें, ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है ये इसका राइट हो जाएगा कि मेरा छोटा भाई प्रशांत, है ना, ये उद्देश्य आपका हो गया। और उद्देश्य का विस्तार क्या है, उद्देश्य क्या है कि वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया, अर्थात इसके विस्तार के बारे में बता रहा है। इसका 15 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है कि विलोम के दृष्टि से शुद्ध युग्म में से पूछा गया है। आप कहेंगे सर 16 नंबर में देखा जाए तो चिराग का दिया गया है विराग, आप कहेंगे सर विराग चिराग ये तो नहीं हमने पढ़ा है। विराग का अनुराग जरूर पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, अनुराग पढ़ा है ना। और आप कहेंगे सर अनुराग तो पढ़ा है, तो ये तो गलत है। संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। याद रखिए संयुक्त का जो दिया गया है विलोम वो आपका वियुक्त होता है। वहीं पर दोस्तों अर्वाचीन का क्या होता है, तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सरस का नीरस होता है, सरस का क्या होता है, नीरस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो गया बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए 17 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा, कह रहा है पाठशाला है, विद्यालय है और आपका स्कूल है, आप कहेंगे सही है। नारी महिला औरत आपका सही है। पहाड़ और भैया पुस्तक का क्या लेना देना, क्या कॉम्बिनेशन है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप कहेंगे सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य क्या कहलाते हैं। तो ये तो आपने रटा है कि भैया ये कृत्यवाची होते हैं। अगर यहाँ पर कर्ता की जगह कर्म हो जाता तो बाकी पूरी थ्योरी वही होती, तो ये कर्म हो जाता। यहाँ पर अगर भाव की प्रधानता हो जाती तो सिर्फ भाव हो जाता, है ना। तो बस पूरी थ्योरी आपको वैसे ही है। अगला दिया है कृपण दिया है, कृपाण दिया है, शब्दों के क्रम अर्थ में से कह रहा है कृपण क्या होता है और कृपाण क्या होता है। यहाँ पर देखिए कृपण मतलब होता है जो कंजूस होता है ना, जो फ्री में लाइक ना कर सके तो उसे कंजूस कहते हैं। और भैया जो कृपाण होता है वो होता है कटार, जो छुरी होती है एक प्रकार से। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर कंजूस और कटार, जिसको ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा।
अगला दिया गया है कि सुशिक्षित में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, सुशिक्षित में उपसर्ग इनमें से कौन सा है 20 नंबर में। तो हमने कहा शिक्षित क्या है, इसका मूल शब्द है। मतलब जब भी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ें तो याद रखिए, आपके दिमाग में एक बात याद रखना है कि एक मूल शब्द निकलेगा। मूल शब्द जो होता है वो शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध शब्द होना जरूरी है। जैसे शिक्षित, ये शुद्ध शब्द है, यही मूल शब्द है। बचा एक्स्ट्रा कौन, तो सु बचा है, और सु बचा है तो ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पर आ गया है। अगला है अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा क्या है। अचूक चोट होता है या अचूक निशाना होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो सी नंबर है, अचूक निशाना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण नहीं है, 22 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर तालव्य में होता है तालु। तालु मतलब जानते हैं ना, कितने लोग तालु नहीं जानते हैं, जानते हैं आप लोग मतलब जो तालु होता है, जब गरम गरम कुछ खा लेते हैं तो जल जाता है ना। तो भैया आप कहेंगे सर तालु जो होता है ना, तो उसमें अगर हम बोलें चा छा जा, अर्थात चा वर्ग जो होता है वो क्या होता है, सभी वर्ग जीभ हमारे तालु को जाती है। तो चा तो आपका है, छा भी दिया है, झा भी दिया है, तो बच्चा है आपका ये नंबर कंठ। तो कंठ तो आपका नहीं होगा, तो कंठ जो आपका होता है आंसर आपका ये हो गया है। अगला आपसे कह रहा है कि निम्न में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से है। अब देखो इसमें तालु दिया है तो चा छा जा आपने पढ़ा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से महाप्राण व्यंजन आपका कौन सा है। महाप्राण व्यंजन होते हैं किसी भी वर्ग में पहला, दूसरा और जो चौथा, मतलब सम स्थान जो रखता है, सम स्थान जो रखता है वो आपका होता है महाप्राण। ता तो नहीं होगा, ता था, दा भी नहीं होगा, भा हो सकता है ना। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 24 नंबर में जो ऑप्शन सी है, क्योंकि भा जो आपका आएगा चौथे में आएगा, अर्थात सम स्थान में आएगा। और जो विषम स्थान होता है 1 3 5 वाला, वो अल्पप्राण होता है। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहते हैं। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम। क्या होता है, निर्मम। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो उदय हुआ है या विकास हुआ है वो किससे हुआ है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है, अपभ्रंश जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास माना गया है। अगला है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या पूछा गया है। अब ये बताइए, देवनागरी लिपि में हम लोग तो लिखते रहते हैं, और जब स्वर दिया है तो स्वर तो 11 ही होंगे ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बस कहीं कहीं आपको घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन घूमना नहीं है, यहाँ पर आंसर आपको ए लगाना है, 11। अगला दिया गया है, जहां शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, निम्न अलंकार इनमें से क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन देखो दिया गया है, हमने कहा जहां शब्द दिया हो, है ना, या वाक्यों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन चलिए देखिए अब सही हुआ होगा, डिस्कनेक्ट हो गया था किसी कारण से, नेट भी कभी कभी नौटंकी कर जाता है ना। चलिए कोई नहीं, देखिए बफरिंग खत्म हो गई होगी। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 दिया है कि पीपर पात सरिस मंडोला दिया है। यहां पर कह रहा है पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, कौन सा अंग है आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि अलंकार कौन सा, यहाँ पर अंग पूछा गया है ना, अंग पूछा गया है। अब आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, हमने कहा पीपर पात, ये दूर की बात हो रही है, कहां पर दूर की बात, तो ये होता है उपमान। क्या होता है, उपमान। और जो आपका मन है वो आपके पास में है, अर्थात ये उपमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपसे पूछा है पीपर पात, ये हो जाएगा आपका उपमान, और जो मन दिया है वो आपके पास में होता है तो आपका उपमेय। इस बात को जरूर याद रखना कि जो चीज पास में होती है वो आपका उपमान उपमेय होता है, जो दूर होता है उपमान होता है। बाकी वाचक शब्द आपको दिया गया है, जो ऐसे आपका दिया गया है सरिस, सम सा सरिस, ये आपके क्या होते हैं, वाचक होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है मृग नयन शब्द में समास पूछा गया है। मृग नयन शब्द में समास, यहाँ पर देखो मृग नयन मतलब होता है मृग के समान नयन, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा आपका कौन सा, कर्मधारय हो जाएगा। हमने कहा जब सर जी के समान शब्द हो तोड़ने में आए तो हमेशा कर्मधारय होता है, रूपी शब्द आता है तो हमेशा कर्मधारय होता है, महा शब्द लग जाता है तो हमेशा क्या होता है, कर्मधारय। जैसे महापुरुष हो गया, महात्मा हो गया, तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अपना जाना क्या है, आना जाना में अपेक्षित विराम क्या है। आना जाना एक दूसरे के जब विलोम होते हैं तो इनको कहा जाता है योजक चिन्ह, है ना, आना जाना, तो योजक, इसका ऑप्शन आ गया ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है स्वदेश शब्द का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। स्वदेश शब्द का सही संविच्छेद क्या है। तो एक बात यहाँ पर यह चीज है कि एक शब्द शुद्ध निकलना चाहिए, उद्देश्य शब्द शुद्ध निकलेगा, उद्देश्य जो दिया है ये शुद्ध निकलेगा, और इसके साथ साथ लग जाएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा। लग तो बड़ा कठिन लग रहा था लेकिन आसान हो गया, क्योंकि हमने बताया कि एक शुद्ध शब्द निकलेगा उद्देश्य, तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। हमने पत्र लेखन का आपको वीडियो दे दिया है, प्रोवाइड करा दिया है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। कह रहे हैं पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। अभिवादन कैसे कहते हैं, तो आप कहते हैं शुभ आशीष। क्या होता है, शुभ आशीष। यहां पर देखिए अपने से अगर छोटे व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं तो ये व्यक्तिगत पत्र होता है, और इसमें व्यक्तिगत पत्र में हम बोलते हैं शुभ आशीष। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है को कामा से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को दिया है और यहां पर आपका से दिया गया है, आपका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सर को कामा से जो होता है ये होता है आपके कर्म में होता है। यहां पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन, यहां पर आपका ए हो जाएगा कर्म से, ठीक है ना। करण में होता है से और द्वारा होता है करण से, है ना। तो यहां पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। बच्चा गया, और बच्चा गया इसका मतलब ये है कि अभी ये नहीं पता है कि बच्चा कब गया था, है ना। ये अभी गया है, पूरा गया है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ये सामान्य भूतकाल में है तो भूतकाल, लेकिन ये सामान्य भूतकाल में है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है बच्चा को जाते हुए बहुत देर हो गया है या अभी अभी गया है, तो ये नहीं पता है, तो ये आपका सामान्य भूतकाल हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कल तापमान अधिक होगा। यहां पर वाक्य पूछा है, हमने कहा जब भी कभी होगा लग जाए तो आपको हमेशा भविष्य लगा देना है कि भैया कल तापमान अधिक होगा, अर्थात ये भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही बनेगा। ऑप्शन 12 दिया है निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताना है। मतलब ये बहुत मेहनती शब्द जो दिया है, बहुत मेहनती शब्द दिया है, ये आपका है क्या 12 नंबर में। तो दोस्तों ये बहुत मेहनत क्या है, क्रिया है। मेहनत क्या है, क्रिया है, तो आप कहेंगे सर क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। कह रहा है सीमांत पकौड़े खा रहा है। अब ये क्या जो आपका है यह है क्या, तो भैया यहाँ पर देखो अकर्मक क्रिया तो है नहीं है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका बी नंबर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। खाना क्रिया है और पकौड़े क्या हो गया, ये एक साथ से कहीं ना कहीं कर्म हो गया, तो ये सकर्मक हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो देखिए रामचरितमानस है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल नाभादास, ये किसकी है, नाभादास की है, डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। अब इस शब्द की जगह हम क्या अच्छा सा अच्छा शब्द लगा दें जो आंसर आपको सही हो जाएगा। लोग बड़ी मात्रा नहीं, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, आपको यहां पर भरना पड़ेगा ए नंबर है, ये आपका बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा। इसका मतलब प्रतिस्थापित ये हुआ कि मात्रा को यहां से हटाइए और यहां को संख्या आपको कर देना है, तो आंसर बन जाएगा। अगला दिया गया है विलोम शब्द की दृष्टि से एक आपका सही युग्म आपका दिया है 16 नंबर में। यहां पर दिया है तांडव का दिया है मातंड दिया है। अच्छा ये कौन सा चीज है भाई, यहां पर ये तो गड़बड़ आपका है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी अनरत का और रित दिया है। हमने आपको ये चीज पढ़ाया जरूर है। ऑप्शन नंबर आपका बी रित का जो होता है वो विलोम होता है, अनरत होता है। क्या होता है, अनरत होता है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अनरत का विलोम रित होता है, मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है, विभावना का विलोम अनुभावना होता है, ठीक है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची आपके हैं। पर्यायवाची देखो दिया गया है 17 नंबर में, देखिएगा यहां पर दिया गया है कनक दिया है, कंचन दिया और निनाद दे दिया है ना। तो आपका ये तो होगा नहीं, क्यों, निनाद मतलब होता है उच्च स्वर होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। वदन है, आनन है और आपका आस से दिया गया है। क्या है, वदन, आनन और आस से। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये मुख के होते हैं, किसके होते हैं, मुख के पर्यायवाची होते हैं। जय भीम भैया, जय भीम। अगला क्वेश्चन है कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृत्यवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या हो जाएगा। भाई द्वारा दिया है और ये कैसा है, ये कर्मवाच्य में है। क्या है, द्वारा शब्द लगा है तो कर्मवाच्य में। अब आपको कन्वर्ट करना है कृत्यवाच्य में। कृत्य मतलब कर्ता पर फोकस होना चाहिए। अब कर्ता पर फोकस होगा तो कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया। किसने लगाया, कोहली ने शतक लगाया। ने लग गया कर्ता और ने लग गया कर्ता, इस मतलब कोहली क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो ये आंसर आपको मिल गया है बी नंबर है, कोहली ने शतक लगाया। ऑप्शन आपका बी हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इति और ईत शब्द का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। इति और ईत शब्द का सही अर्थ भेद दिया है 19 नंबर में। यहाँ पर देखो इति मतलब होता है समाप्ति, है ना। इति मतलब होता है समाप्ति, तो यहाँ पर समाप्ति, और ईत मतलब होता है विघ्न। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, कोहली ने शतक मारा ये दिया गया है और आपको कोहली द्वारा लगाया गया मतलब ये आपको इसमें लाना है, लगाया गया है मतलब प्रेजेंट की बात है।
ठीक है, इसको आंसर आपको भी लगाना है। यहाँ पर लगाया, यहाँ पर मारा दिया गया है, लगाना शब्द होता है, मारा शब्द नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलम धनकार, तोड़ेंगे तो बनता है अलम धनकार, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, संज्ञा से विशेषण के लिए कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण, पहले संज्ञा होगी फिर विशेषण। भय से दिया है भयालु, ये तो गलत दिया है, भय से भयातुर नहीं होता है, भय से भयानक होता है, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, भय से भयानक होता है विशेषण, भय का विशेषण भयानक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध लगा दे तो आपका होता है क्या? वर्णमाला होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर 22 नंबर का डी हो जाएगा। अगला है, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां क्या होती है? मूर्धन्य होती हैं टा ठा डा ढा, जिसमें से जीभ पीछे को फोल्ड हो जाती है और अंदर की वायु अंदर रह जाती है, और यही क्या होता है आपका मूर्धन्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना? या अरे यार भयभीत क्यों नहीं होगा? मतलब भयभीत जब होता है तो होता है, उसमें अपने मन से कर दोगे क्या? मतलब उसका जो विशेषण होता है ये तो पता होना चाहिए। हम आपसे बोल दें कि इसका आर्य भाषा क्यों नहीं होगा, इसका क्रिया विशेषण क्यों नहीं होगा? मतलब जो होता है तो वही तो बताएंगे, अपने मन से थोड़ा बोलेंगे। यहां पर इसका आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष होता है? हम कहते हैं ये गा क्या हो गया, ये गा क्या चीज है? अब अपने मन से बोल लेना गा क्या है। वर्णमाला है तो वर्णमाला में है तो गा बोल लेंगे। अब इसमें थोड़ो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये क्यों शब्द क्या होता है? जो होता है पढ़ो, फिर उसको विशेष पढ़ो, विशेषण पढ़ो, आपको पता चलेगा कि भाई का होता क्या है। यहां पर देखो आपसे कह रहा है क्या, यहां पर दिया 24 नंबर है और 24 का ऑप्शन क्या दिया है? तो यहां पर देखो का जो आपका है अघोष है। अघोष क्या होता है? किसी भी वर्ग का यहां पर आपका पहला और जो दूसरा शब्द होता है, पहला शब्द और दूसरा शब्द जो होता है वो अघोष होता है। अब इसका जो तीसरा है, चौथा है और पांचवा है क्या होता है? ये क्या होते हैं? घोष, जिसे हम लोग सघोष कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर अगले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे दिया गया है, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? 25 को ऑप्शन देना है। चलिए, पीने की इच्छा, यहाँ पर देखो पीने की इच्छा दिया है, पीने की इच्छा रखना नहीं बोला है, तो जब यहाँ पर 25 दिया है तो 25 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, अब गलती कर गए, यहां पर देखो दिया गया है आपसे पीने की इच्छा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पिपासा। क्या हो जाएगा? पिपासा। अब आप कहोगे सर जी पिपासु क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया रखना शब्द होता है, पीने की इच्छा रखने वाला, जब रखने वाला शब्द होता है तब छोटा होकर मात्र लगाते हैं, तब ये पिपासु होता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पिपासा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? हमने टॉपिक वाइज क्लास दिया था, टॉपिक वाइज क्लासों में भी आपको यही सेम टू सेम आपको हमने क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, चलिए खुश रहिए भैया, खुश रहिए। यहाँ पर देखिए 1 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हिंदी भाषा का उद्भव है, विकास है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अब्रज, फिर सौसेनी, फिर आपकी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे यहाँ पर देखो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली पहले आ गई है और खड़ी बोली बाद में होना चाहिए। याद रखिए जो खड़ी बोली यहाँ पर पहले है, जबकि होना चाहिए सबसे लास्ट में खड़ी बोली है, इसलिए पहला ऑप्शन बनेगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति वर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं कब? ऑप्शन नंबर आपका डी 14 सितंबर है, आपका जवाब हो जाएगा। क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा हुआ था, है ना, दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए यहाँ पर 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है सारंग ले सारंग चली कई सारंग ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। अब यहाँ पर आप लोग को इतनी बार हमने पढ़ा दिया है कि भैया देखिए सारंग है, सारंग है, सारंग है, कहीं कहीं इन सारंग का अलग अलग अर्थ निकलेगा। सारंग का अर्थ स्त्री होता है, यहाँ पर सारंग का अर्थ यहाँ पर दीपक भी होता है ना, और इसी प्रकार हर एक सारंग का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो आप कहेंगे हर एक शब्द का अर्थ भी निकलेगा, इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन? यहाँ पर सी हो जाएगा, यमक अलंकार। अब आप कहेंगे सर जी श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है जिसमें कभी एक ही बार शब्द आए, एक ही बार शब्द आए और उस शब्द के अनेक अर्थ निकले लगे, तो वो आपको होता है श्लेष होता है। अगला दिया है खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। यहाँ पर पंक्ति में जो अलंकार है वो आपका है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब 4 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार तो आपका है नहीं है, ना ही अनुप्रास आपका है, ना ही कोई संभावना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उपमा है। देखिए यहाँ पर सी शब्द आपका दिया है, योजक के साथ जब आपका क्या आता है, सी शब्द आता है तो आपका हमेशा हो जाता है उपमा, क्योंकि उपमा की पहचान होती है सम सा सरिस, है ना। ये जो शब्द होते हैं ये आपकी पहचान होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अठकोणा शब्द में कौन सा समास है? अठकोणा,
अठकोणा मतलब हो गया 8 कोने वाला, है ना, 8 कोने वाला, अर्थात ये संख्या को व्यक्त कर रहा है। और जब संख्या होती है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, द्विगु समास इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका सरणी फर्स्ट है और सरणी सेकंड दिया गया है। आपको मिलान करना है कि सर पूर्ण विराम जो बनता है वो कैसे बनता है। पूर्ण विराम आप कहेंगे सर सॉरी अल्प विराम, है ना, अल्प विराम दिया गया है और अल्प विराम कैसे बनेगा। चलिए अल्प विराम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए 3 वाले में आइए, अल्प विराम हो जाएगा 3 वाला। कोष्ठक तो आप लोग जानते हैं भैया, कोष्ठक क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। संक्षेपण क्या होता है, तो संक्षेपण होता है आपका ये वाला होता है, और योजक जो होता है आपका इस प्रकार से होता है। बाकी पूर्ण विराम तो आपको मालूम है ऐसे बनता है, विस्मयाद बोधक में यहाँ पर बिंदी लग जाती है ना, उद्धरण चिन्ह में क्या होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड हो जाता है, प्रश्नवाचक भी आपका हो गया। तो जितने भी आपके देखा जाए तो आपके जो चिन्ह रहे वो सब आपके साथ आपको देखने को मिल गए होंगे एक एक क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि मतैक का संधिविच्छेद इनमें से क्या है। मतैक का संधिविच्छेद हमने कहा था संधियां अगर आपको हम पढ़ाते हैं और आपको हमने बताया है ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पर अ की मात्रा बस आपको देखना है कि अ की मात्रा होती किसमें है। अगर मात्राओं का ज्ञान है, सही ज्ञान है, याद है तो आप लोग तुरंत सही कर लेंगे। अब देखो अ की जो मात्रा होती है वो हमने बताया था वृद्धि संधि में, याद रखिए वृद्धि संधि में ऊपर ये जो मात्रा लगेगी या तो अ की मात्रा लगेगी या तो आपके अ की मात्रा लगेगी। अगर गुण संधि होता है तो उसमें या तो ए की मात्रा लगती है या तो आपकी ओ की मात्रा लगती है। बाकी यण संधि में या के साथ कोई आधा अक्षर लग जाए, व के साथ आधा अक्षर लग जाए, है ना, तो ये आपका यण होती है। और बाकी व्यंजन संधि के तो आप लोग जानते हैं जब कोई अक्षर होता है उसमें लगा होता है क्या, यहाँ पर हलंत लगी होती है, तो हलंत वाले जो भी शब्द होते हैं वो आपके व्यंजन में जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि का है। हमने पत्र लेखन आपको करा दिया है, अब देख सकते हैं पत्र लेखन का एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया है ना, कि भैया अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को लिखा गया जो पत्र है किस कोटि में आएगा। तो मित्र को लिख रहे हैं ना, कोई स्कूल को तो नहीं लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे जब मित्र को लिखें, सगे संबंधी को लिखें, ये व्यक्तिगत होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, व्यक्तिगत इसका आंसर है, जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, क्या, इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है। सेवा सत्कार से क्या बढ़ता है, आदर बढ़ता है ना। तो आप कहेंगे जो से शब्द आपका है किस में आएगा, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, कर्म में तो होगा नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे करण से, है ना, याद रखिए से शब्द आ गया करण से होगा, तो यहाँ पर सेवा सत्कार से आदर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है और आपके सामने दिया गया है, कह रहा है दीपा पौधों को पानी दे रही थी, है ना। अब 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है कि इसमें जो काल है वो आपका कौन सा काल है। तो आप कहेंगे पौधे में पानी तो दे रही थी, अब ये नहीं मालूम है क्या अभी भी दे रही है या नहीं दे रही है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है थी दिया है, इसका मतलब ये तो भूतकाल होगा ही होगा, है ना, क्रिया भी पूरी नहीं लग रही है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में कौन सा काल है। वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में काल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे जाऊं शब्द इसका मतलब भविष्य काल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य काल, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो जब पानी बरसता है इसमें कौन सा आपका वाक्य है बताइएगा। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो भैया 12 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, सी वाला। ये क्या है, जब पानी बरसता है, तो ये क्रिया विशेषण, हमने कहा पानी बरसना ही क्या होता है, क्रिया विशेषण होती है। चाहे पानी नल से टपक रहा हो, चाहे बारिश हो या छत से हो, तो जब पानी बरसने की बात होती तो बरसना क्या होती, क्रिया विशेषण होता है। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हमने कहा था अकर्म, मतलब क्या दिया, इसी में देखो आपका आंसर मिल गया अकर्म, जिसमें कर्म ना हो। अब यहाँ पर देखो रामू खाना खा रहा है, खाना क्या है, कर्म है। चालक गाड़ी चला रहा है, गाड़ी क्या है, कर्म है, तो इसमें कर्म है, तो इसका मतलब ये तो कर्म है अर्थात साकर्म है। यहाँ पर देखो दिया गया है माँ स्वेटर बुनती है, तो स्वेटर क्या है, कर्म है, तो इसका मतलब ये जो तीनों थे वो आपके साकर्म थे, अर्थात क्रिया सकर्मक अर्थात क्रिया कर्म के साथ पूरी हो रही थी, साकर्म, है ना। साकर्म मतलब क्रिया है, कर्म जो आपका है वो साथ में है। बाकी यहाँ पर देखो हंसता शब्द दिया गया है, हंसने में कोई कर्म है क्या,
कोई कर्म तो है नहीं है। ये जो श्याम है ये तो करता है, इसका मतलब बीच में जो कर्म है वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है जब कर्म नहीं है तो अकर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बस ऐसे पहचान करते हैं आसानी से। अगला दिया गया हिंदी का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछा गया है और यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी उदंत मार्तंड, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 1826 में एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रारंभ किया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। अन्य शब्दों से अलग है, देखिए 15 नंबर आपसे कह रहा है वार दिया है, तोय दिया है और सलिल दिया है। आप कहेंगे आसान हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है कौन, यहाँ पर दिया गया है तोय, कह सकते हैं वारी, तोय और सलिल ये जल के होते हैं। किसके होते हैं, जल के होते हैं। लेकिन बचा है आपका कौन सा, सी वाला वात। वात मतलब होता है हवा, क्या होता है, हवा अर्थात तो वायु की पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है निम्नलिखित असंगत विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है। असंगत जो आपसे पूछा गया है विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है 16 नंबर में। देखिए यहाँ पर घात का होता है प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है। अब यहाँ पर देखिए शाश्वत का दिया है सदैव, और भाई शाश्वत का मतलब ही तो यही होता है, तो शाश्वत का विलोम होना चाहिए क्षणिक, जो है ना, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी वाला आपका हो जाएगा। शाश्वत का होता है क्षणिक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यायवाची की दस से एक युग्म आपका शुद्ध दिया गया है। गंगा जहावी का होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया गया है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। पानी का पानी दिया है और पानी का पांच शब्द युग्म सही होगा क्या, नहीं होगा। पानी का पानी नहीं होता है बल्कि ग्रह का सदन होता है, मयूर का केकी होता है। तो ऑप्शन जिसका बनेगा बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और अपने अकाउंट में अपना नंबर ये ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे कहते क्या है। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाए, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर ये परिभाषा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी बताया कर्म के अनुसार क्रिया में, तो अर्थ आपका हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि गणना और गढ़ना शब्द का सही अर्थ क्या है। गणना और गढ़ना है ना, यहाँ पर 19 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो गणना, गणना मतलब होता है गिनती और गणना मतलब ये होता है कौन, यहाँ पर आपको कोई बात लग गई, यह जिसे बोलते हैं चुभना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा गिनती और चुभना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा गिनती और चुभना बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। प्रत्याशा शब्द में जो उपसर्ग आपका है इनमें से कौन है। प्रत्याशा, प्रतिधन आशा है ना, आप कहेंगे सर प्रत्याशा मतलब प्रतिधन आशा, इसका मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पर 20 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रति वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम आपका है। आप जो दिया गया है वो आपका किस में आएगा, चलिए बताइएगा। यहाँ पर आप शब्द जो दिया गया है ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये निजवाचक में आएगा, निजवाचक में हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है मध्य स्वर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। देखो जीव क्या होता है, जीव के जो जीव के हिसाब से जो स्वर होते हैं अग्र स्वर होते हैं, बीच में मध्य स्वर होता है, फिर पश्च स्वर होता है। मध्य स्वर में एक ही आता है आपका जो छोटा आ है, छोटा आ है आपके किस में आता है, मध्य स्वर में आता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उच्चारण स्थान की दृष्टि विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है। 23 नंबर में कौन सा विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है। देखिए आपका सा दिया गया है आपके तालव्य में, आप कहेंगे जो सा दिया गया है ये तालव्य में है क्या, ये तालव्य में शुद्ध दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये तालव्य में ही आएगा है ना, तालु में लगता है, ये सा वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो ये सा दिया गया मूर्धा में दिया गया है ना, याद रखिएगा जैसे आपका तालव्य होता है, तालव्य तो तालव्य में होता है छोटी बड़ी चा वर्ग और साथ में या होता है ना, या शब्द होता है और सा शब्द होता है, ये इसमें होता है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो एक ये होता है ला वाला और एक होता है सा वाला, ये किस में जाता है, ला और सा होता है दंत में, किस में आता है, दंत में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। सघोष को कहते हैं घोष, और घोष जो होते हैं किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं, घोष होते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, झंकृत होती हैं है ना, तो उन्हें कहते हैं सघोष कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा आपका 24 नंबर में क्या बनेगा,
पा फा बा, बा देखिए आपके तीसरे में आ गया है ना, तीसरे में आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब परिभाषा लिखना है तो आप कहेंगे सर जी सघोष होता क्या है, तो सघोष में होता क्या है, सघोष में प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा है, चौथा और पांचवा वर्ड आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर वो भी क्या होते हैं, आपके सघोष में ही आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो या रा लावा होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, या रा ला और वा ये भी आता है, और एक हा होता है, हा भी आता है आपके किसमें, तो आपके सघोष या घोष में आता है। तो इतनी चीजें अगर आपको ये हो गई तो बची हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपकी किस में हो जाएंगे, अघोष में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, लौट कर आया हुआ के लिए शब्द क्या होता है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए बोलते हैं क्या, यहाँ पर देखिए 25 नंबर का ऑप्शन होता है गत्याप्रत, अर्थात गया और इसके बाद आया, अर्थात इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रत्यागत, क्या बोलेंगे, प्रत्यागत शब्द होता है। अब ये आगत मतलब होता है आया हुआ होता है ना, यहाँ पर विगत मतलब होता है बीता हुआ होता है, तथागत मतलब होता है कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है, मतलब जैसा आया था वैसा ही चला गया, जैसा आया था वैसा ही चला गया, इसको बोलते हैं तथागत। ये भगवान बुद्ध के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अगला ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी नहीं है। देखिए ब्रज भाषा आपकी है, बांगरू दिए गए हैं, कन्नौजी दिया है, डोंगरी दिया गया है। अब आप बताइएगा क्या डोंगरी होगी क्या, आप कहेंगे नहीं सर डोंगरी तो आपकी नहीं है, क्योंकि डोंगरी ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहां पर है, आपकी जम्मू कश्मीर बोली जाती है ना। तो आप कहेंगे यहां पर जो ऑप्शन आपका डी है आपका राइट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जो डोंगरी आपकी है, डोंगरी ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आपकी शामिल है। ये पंजाब में और आपकी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आपकी बोली जाने वाली आपकी भाषा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखो देवनागरी लिपि में, देवनागरी में हम ही लोग तो लिखते पढ़ते हैं, अर्थात जो हमारी हिंदी है देवनागरी में है। अब इसमें स्वर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर स्वर होंगे कितने, 11 ही बताना है, आपका आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अंक और आहा को छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ वही होता है। अगला दिया है, रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर दोहे में पूछा अलंकार क्या है, तो देखो यहाँ पर रूपक अलंकार आपका होगा नहीं, यहाँ पर उपमा अलंकार आपका है नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानव जन जानू होता है, ये नहीं है। अब बचा आपका ए नंबर है आपका श्लेष हो जाएगा। श्लेष मतलब होता है जब शब्द एक दिया गया हो और उसके अर्थ अनेक निकले, जैसे पानी के यहाँ पर 3 अर्थ निकल रहे हैं, पानी के 3 अर्थ आपके निकल रहे हैं, अर्थात शब्द एक अर्थ अनेक। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, है ना, उसके क्या है, उनके उससे वर्णों को निकालना है क्योंकि ये चिपके हैं। अर्थात यहाँ पर मोती में चमक है ना, मनुष्य में प्रतिष्ठा और चूने में पानी, अर्थात तीनों के लिए जरूरी है आपका एमपी पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार तो ये क्या है, आप कहेंगे सर शब्दालंकार है ना, शब्दालंकार हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, शब्दालंकार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जलवायु शब्द निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है, जलवायु शब्द में किस समास का उदाहरण है, क्वेश्चन आपका 5 है। जलवायु में आपसे पूछा है समास, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जलवायु आपके देखा जाए तो 2 चीजों से आपका बना है ना। यहाँ पर जलवायु शब्द जो आपका दिया है, यहाँ पर दोनों ही जल और वायु, अर्थात यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हैं, और जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो आपका जवाब होता है द्वंद्व समास होता है। जैसे जलवायु है पाप पुण्य है, जीवन मरण है यश अपयश हो गया, ये आपका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समान अधिकरण मतलब हमने आपको बताया था कि भैया समान अधिकरण में जो आपका शब्द होता है वो कौन सा होता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, बिल्कुल सही आपका जवाब आ गया है। याद रखिए समान अधिकरण शब्दों के मध्य अल्प विराम होता है, क्या होता है, अल्प विराम होता है। अल्प जो कि ऑप्शन आपका बी, अल्प मतलब होता है थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा से आपको रुकना है, याद रखिएगा। अर्ध मतलब होता है पूरा, अर्ध वाले में क्या होता है, वो अर्ध वाले में ऐसे आपका होता है, तो अर्ध मतलब होता है आधा, आधा रुकना, लेकिन अल्प समय के लिए रुकना होता है, मतलब अल्प होता है, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संख्या आगमन का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 7 नंबर में, तो संख्या आगमन का हो जाएगा सखी धनागमन। सखी धनागमन कहां पर है, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो क्या जितने भी साथी जुड़े हैं बता सकते हैं कि सर सखी धनागमन में संधि आपकी है कौन सी, कौन सी संधि, एक बार कमेंट करें जल्दी से।
सखी धनागमन, यहाँ पर बिल्कुल सही है, यण संधि हो जाएगा, यण संधि आपकी है, याद रखिएगा। अगला दिया है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। आप लोगों को हमने पत्र लेखन पढ़ा दिया है ना, नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। पत्र लेखन में आपसे कह रहा है भैया कि आपके अनुपस्थिति के लिए ये मापदंड के लिए ये आपका प्रधानाध्यापक को लिख रहा है, और जब प्रधानाध्यापक को लिखा जाता है ये आवेदन पत्र होता है ना, क्या ये आवेदन पत्र होता है, तो ये ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर निमंत्रण थोड़ो देंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजा सेवक को कम्बल देता है। हमने कहा जब देने की बात करें तो बस आंख मूंदकर जवाब दे देना। क्या जवाब देना है, संप्रदान कारक होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहां भी कभी अगर ये शब्द कम्बल देता है, भिखारी को दे, भाई बहन किसी मतलब देने की बात अगर कर रहा है, मतलब आपको संप्रदान ही लगाना है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। पूर्ण मतलब हो गया पूरा, और भूत मतलब होता है था, है ना। तो आप कहेंगे सर ये पहचान भी है आपकी है, तो आप कह रहा है वे गए, वे खा रहे थे, है ना, वे आए थे, मतलब वे आए थे, इसका मतलब था भी है और क्रिया भी पूरी हो गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको यहाँ पर पहचानना है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है ये बात हो गई है भूत की, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, यदि मैं स्टेशन समय पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसका मतलब गाड़ी छूट गई होगी, तो इसलिए तो ये भूतकाल आपका आ गया है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। देखिए भैया सरल हो या साधारण वाक्य, है ना, हम सरल को ही साधारण कहते हैं, और साधारण क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है ना। याद रखिए 12 का जो ऑप्शन है आपका कौन सा, डी नंबर है, कि भैया जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय और एक क्रिया, है ना, एक ही करता हो इसमें, है ना। यहां पर देख सकते हैं इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से कैसी क्रिया है। कितना रंगबाज क्वेश्चन दिया गया है, और आप लोग यहाँ पर डेली आप पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर नहाकर तैयार हुआ है तो हीरो तो बन गया होगा, तो आप कहेंगे सर ये नहाकर क्या है, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि एक क्रिया पूरी कर चुका है, और जब एक क्रिया पूरी हो जाती है तो दूसरी क्रिया यहाँ पर क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। इसका आंसर आपका राइट हो जाए, आपका डी नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, झूठा सच के जो लेखक हैं वाक्य हैं कौन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जवाब देना है झूठा सच, और झूठा सच की बात करते हैं तो आप कहेंगे यशपाल, बिल्कुल सही जवाब है यशपाल, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे देशद्रोही, दादा कामरेड, है ना, ये आपकी इनकी काफी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा शब्द आपका भिन्न और प्रकृति का है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, 15 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो चिरंतन दिया है, शाश्वत दिया है, सनातन दिया है, मतलब यहाँ पर चिरंतन, शाश्वत और सनातन जो लगातार होते हैं उन्हीं को कहते हैं। तो आपका बचा है अधुनातन। देखिए आपको थोड़ा समझ के चलना है। हमने कहा सर चिरंतन का मतलब भी वही होता है जो शाश्वत का होता है, और जो शाश्वत का मतलब होता है वही सनातन होता है, जो लगातार आपका बना रहता है, लगातार आया है ना। चिरंतन जो समाप्त नहीं हुआ है, तो आपका बचा क्या, डी नंबर हो जाएगा, अधुनातन हो जाएगा। अधुनातन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अधुनातन मतलब होता है आधुनिक, अधुनातन मतलब होता है आधुनिक होता है। क्लियर हो गया है। बाकी जो सनातन वगैरह हैं ये तीनों एक ही चीज को प्रकट कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, कह रहे नीचे दी गए युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। 16 नंबर आपसे दिया गया है। देखो यहां पर अनुग्रह का आग्रह दिया गया है। क्या आपने अनुग्रह का आग्रह पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा होगा। आपने अनुग्रह का विग्रह पढ़ा होगा, अनुग्रह का विग्रह आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये तो आपका गड़बड़ हो गया। बाकी अगला आपका जो है अनंत का दिया है, शांत दिया है, यहाँ पर जड़ चेतन दिया है, आकृष्ट का विकृष्ट दिया है, तो आप कहेंगे गड़बड़ी हो गई। ऑप्शन नंबर आपके ए पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म आपका सही नहीं है। एक पर्यायवाची युग्म आपका सही नहीं है, 17 नंबर आपसे दिया गया है। और 17 नंबर की बात करते हैं तो देखो पुरंदर दिया है, अमरपति, आप कहेंगे सही है। पुरंदर अर्थात जो आपका इंद्र है, इंद्र को कहा जाता है। यहाँ पर सरोवर पुष्कर, ये भी सही हो जाएगा। फणी उरक को कहते हैं, अर्थात सांप को कहते हैं।
अब यहाँ पर जलधि दिया है और अम्बुद दिया है। हमने कहा सर धा होता है समुद्र में, किस में होता है? समुद्र में होता है, और दा होता है आपके बादल में होता है। तो बस आपका आंसर मिल गया होगा कि गड़बड़ी ऑप्शन आपके सी पर हो गई है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। कर्म किसमें है? देखिए जिसमें कर्म दिया गया हो। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है ऐसा कहते हैं कि इसमें नहीं है। तुम लिख नहीं सकते हो, ये भी नहीं है क्योंकि लिखना यहाँ पर क्रिया है। बिल्ली के हाथों, है ना, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, मिल गया ना आंसर। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है सी नंबर, बिल्ली के हाथों अर्थात बिल्ली के द्वारा चूहे को मारा गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, ये शब्द आपका दिया है, कर्म आपका हो गया है, तो ये हो गया आपका सी नंबर कर्मवाच्य हो जाएगा। जब भी हमने कहा सर द्वारा शब्द लगा होता है ना, बिल्ली के हाथों या बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, इसका मतलब है कि इसमें कर्म ये मौजूद आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गाड़ी दाढ़ी यानी युग में से कह रहा है अर्थ युग्म आपको चुनना है 19 नंबर में। पहला ऑप्शन देखिए, गाड़ी और गाढ़ी। गाढ़ी मतलब होता है गाढ़ी कमाई, है ना, बोलते हैं ना गाढ़ी कमाई, मतलब गहरी शब्द होता है। और यहाँ पर देखो गाढ़ी मतलब हो गया गहरी, और गाड़ी मतलब हो गया यान। यान मतलब जानते हो जो चलने वाली चीजें, यान। तो इसका आंसर आप पहला ही हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताइएगा संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार दिया है तो आप कहेंगे सर संस्कार शब्द में अगर तोड़ेंगे तो इसमें सम निकलेगा, सम निकलेगा अर्थात तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह दूसरों के नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है ना। ऊर्ध्व रेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार बताना है। दोस्तों ये बताइए कि भैया वो अपने आप दिया है, जब अपने आप दिया है तो आप कहेंगे सर ये तो अपने खुद के लिए बात हो रही है, निजवाचक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवृत आपका है, कौन सा स्वर संवृत आपका दिया गया है। संवृत की पहचान करना है और यहाँ पर आपको जवाब देना है। संवृत स्वर होते क्या हैं, ये आपको बेसिक वाली क्लास में पढ़ाया गया है ना, कि भैया संवृत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख अर्थात जो विवर होता है लगभग बंद सा रहता है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो आपके आते हैं। तो आप कहेंगे सर 22 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये वाला जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में बा ध्वनि जो आपकी है क्या है? जो बा ध्वनि है, बा ध्वनि आपका देखिए ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा, है ना, पा फा बा भा। देखिए जब पा बोल रहे हैं दोनों ओठ आपस में मिल रहे हैं अर्थात ये हो गया ओष्ठ ध्वनि। अगला है वह वर्ण क्या है? वह वर्ण पूछा गया है। वह जो होता है किस में होता है? तो वह होता है दंतोष्ठ में होता है, हमने आपको पढ़ाया भी था, है ना। वह जो होता है ये आपके दंतोष्ठ में होता है क्योंकि इसका उच्चारण निचले होठों के साथ साथ दांतों से मिलता है ना, इसलिए ये दंतोष्ठ हो जाता है। अगला दिया गया वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, उसके लिए शब्द क्या बोलते हैं? यहाँ पर 25 नंबर में तो आप कहेंगे सर गया हो अर्थात प्रेषित पतिका। क्या है? प्रेषित पतिका हो जाएगा, प्रेषित पतिका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये, अच्छा ये क्या दिया गया है, ये क्या है? ये जो शब्द आपका दिया है बी वाला, तो भैया ये जो आपका होता है क्या कि वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो जाए, तो उसको बोल देते हैं प्रवत्यः पतिका बोल देते हैं, ठीक है, जब दुखी होती है। बहुत लोग दुखी नहीं होते हैं। अगर मतलब स्त्री का पति अगर दारू पीता होगा, है ना, दारू पीता होगा, तो आप बताइए वो स्त्री तो कहेगी जितनी जल्दी यहाँ से चला जाए तो ठीक है, नहीं तो गेहूं बेच डालेगा, तो वो तो आई दुखी नहीं होगी, है ना। लेकिन भैया वास्तविकता में देखा जाए दुखी तो होता ही है। तो ये जो शब्द होता है कि जो दुखी शब्द होता है ना, वियोग के कारण दुखी है, तो आपका ये शब्द आपका वियोग में हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपका गद्यांश दिया गया है आदिम लोग घुमक्कड़ थे। ये गद्यांश आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप कहेंगे घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे सर इनका जन्म वैशाली हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ये सब गद्यांश के ही क्वेश्चन आपके हैं। स्वच्छंद में आप कहेंगे स्वधन छंद अर्थात ये आपका व्यंजन हो जाएगा। कितना क्लियर है ना, ये आपका पॉइंट हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? चलिए बताइएगा कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हमने कहा सर पश्चिमी हिंदी जो आपकी आई है वो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से आई है। और देखिए सौर सेनी अपभ्रंश में जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है और आपकी पहाड़ी हिंदी, ये तीन हिंदियों का विकास आपके सौर सेनी अपभ्रंश से आपका हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और मगधी अपभ्रंश से क्या हुआ है? तो मगधी से हुआ है जो आपका बिहारी हिंदी है। क्या है? बिहारी हिंदी जो आपकी है वो आपकी मगधी वाला आपका हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर दिया है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है।
देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है ये आपका किससे माना जाता है? तो आप कहेंगे सर देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो आपका ऑप्शन सी हो जाए आपके ब्राह्मी लिपि से, है ना, किससे? तो ऑप्शन नंबर जिसका आ गया है यहाँ पर सी नंबर ब्राह्मी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस वाक्य या पंक्ति में, है ना, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनमें अलंकार कौन सा होता है? मतलब शब्द एक ही दिया है लेकिन अर्थ इसके अनेक निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये होता है श्लेष, और आपको कई बार हमने पढ़ाया है, अलंकार का वीडियो भी हमने आपको दिया है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि काली घटा का घमंड घटा, इसका सही अर्थ क्या है? तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपको आधा दिखे और आपको पूरा आंसर आ जाना चाहिए। देखिए काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार पूछा है और आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर जिसका आया बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने कहा सर घटा शब्द ये है, घटा शब्द ये दिया गया है ना, तो आप कहेंगे सर जब घटा शब्द दिया गया है तो एक ही जो शब्द दिया है उसके क्या है, यहाँ पर दोनों जगह अर्थ अलग अलग आ जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाए आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण दिया गया है? चलिए 5 नंबर देना है, बहुब्रीहि समास आपसे पूछा गया है और बहुब्रीहि की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा दशानन, है ना, क्या हो जाएगा? दशानन, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास है क्योंकि विशेष अर्थ निकल रहा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं? अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए कह रहा है जब विस्तार की बात करें, है ना, क्या जब विस्तार की बात करें तो ये होता है विवरण, है ना, क्या बोलते हैं हम विवरण दे रहे हैं, हम विस्तार से बता रहे हैं, विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विवरण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अयादी संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अयादी संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमने कहा था अयादी संधि की अगर आपको नहीं आती है तो एक बात तो याद रखना है कि मात्रा कौन सी होती है। अयादी संधि में आपको याद रखिएगा ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती ए ओ की मात्रा और ओ की मात्रा किसमें? यहाँ पर प्लस के पहले होती है, याद रखिएगा। इसके बाद भिन्न स्वर, इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ये होती है अयादी संधि। अब यहाँ पर देखिए अ की मात्रा कहाँ लगी है? ये लगी है, तो आप कहेंगे सर अ की मात्रा जब ये लगी है तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ए ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे आपका ई दिया गया है, यहाँ पर आ भी दे सकता है, कोई भी भिन्न स्वर आपका होता है तो वह अयादी संधि होता है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो ये हो गया अयादी संधि। 9 दिन अक अर्थात आपका बन जाएगा नाविक, क्या बन जाएगा? ये बन गया है आपका नाविक, बन गया है नाविक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय आदेश जो होता है उसमें अधिकारी का जो हस्ताक्षर आएगा वो कहाँ पर आएगा? तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो नीचे दाहिनी ओर आएगा, है ना, जैसे कोई पत्र ऐसे है तो पत्र लिख दिया जाएगा तो आप कहेंगे सर नीचे दाहिनी ओर यहाँ पर आपका आएगा, है ना, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर का, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, नीचे दाहिनी ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पर बताइएगा कारक क्या हो जाएगा? जब कभी तुलना की जाए, है ना, जब कभी तुलना की जाए तो हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पर सीता राम से सुंदर है ना, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? यहाँ पर जब भी तुलना की जाती है तो आपको याद रखिएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? खाया होगा, इससे पता चल रहा है कि आपको अभी दुविधा में पड़े हैं, है ना, कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं, मतलब ये क्या है? आपका संदिग्ध भूतकाल है, पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण पूछा गया है और संदिग्ध किसमें होगा? तो हमने कहा बस एक बात याद रखना, होगा शब्द आपको दिया गया है, बस आपका आंसर मिल गया है, आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, ये सरल वाक्य आपसे है ना, का सरल वाक्य क्या हो जाएगा? कह रहा है सूरज पढ़ा लिखा और, ये और का मतलब ये है कि जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। कैसा है? ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है आपको सरल वाक्य में, तो सरल वाक्य में कन्वर्ट होके क्या बनेगा? यहाँ पर इसलिए तो होगा नहीं, जब तब होगा नहीं, तो आप कहेंगे सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये बन गया आपका सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, है ना,
बतियाना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा, नाम धातु इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा जो आपकी है ये कैसा काव्य है। तो दोस्तों ये जो काव्य है याद रखिएगा ये चंपू काव्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा चंपू काव्य, आपका आंसर राइट हो जाएगा, चंपू काव्य हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है, मतलब समूह शब्द को आपको बताना है। 15 नंबर आपसे दिया गया है और यहाँ पर जो आपका बनेगा समूहार्थक मतलब समूह जो होता है वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर स्तवक दिया है, पुरुष दिया है, गमला दिया है और गुलाब दिया है। तो गया गुलाब में कोई समूह दिखा रहा है, बताइए। अगर आपने गुलाब दिया है जवाब तो क्या गुलाब में समूह दिख रहा है या पुरुष में समूह दिख रहा है। पुरुषों की बात तो नहीं कह रहा, ना झुंड की बात कह रहा है, लेकिन जब आपको नया जब मिले तो आपको ऐसा चीज देखना है जो आपके सामने है। ये देखिए जो दिया गया है स्तवक, स्तवक मतलब होता क्या है, स्तवक मतलब होता है फूलों का गुच्छा, जिसे हम लोग गुलदस्ता कहते हैं या ढेर कहते हैं तो राशि कहते हैं, कई अर्थ इसके निकलते हैं। फूलों का गुच्छा भी होता है, गुलदस्ता भी होता है, इसका ढेर भी होता है और राशि भी होता है इसके अर्थ। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है 16 नंबर में। तो आयात का निर्यात होता है, कहेंगे सही है। दृश्य का दृश्य होता है, सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी सही है। आमिष का सामिष होता है, बताइए आमिष का सामिष होता है। तो आप कहेंगे सर आमिष का सामिष तो नहीं होता, निरामिष जरूर होता है। आमिष का जो विलोम होता है वो आपका निरामिष हो जाता है, याद रखिएगा। तो आप समझ जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। परस्पर पर्यायवाची आपसे दिया है 17 नंबर में, और 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखिए पार्वती दिया है, रुद्राणी दिया है और भवानी दिया है। ऑप्शन तो पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर पार्वती है, रुद्राणी है, भवानी है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और भी पर्यायवाची होती हैं, उमा, शिवा, अर्पणा, गिरजा, गौरी, ये आपकी होती हैं। और यहाँ पर जो आपका रिक्त शब्द आपका रिक्त तो खाली का होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है जब वाक्य की क्रिया लिंग, वचन, कारक और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के अनुसार, है ना, यहाँ पर ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो दोस्तों ये आपका होता है भाववाच्य होता है, ठीक है। क्या होता है, ये भाववाच्य होता है, इसकी परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों के सही अर्थभेद आपको बताना है। यहाँ पर टुक दिया गया है और टूक दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी टुक मतलब होता है क्या, यहाँ पर थोड़ा, और टूक मतलब होता है टुकड़ा। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, थोड़ा और टुकड़ा बन जाएगा। अगला है कि प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो होता है आपका होता क्या है, प्रत्यय। तो देखिए आपका 20 नंबर दिया है और 20 की बात करते हैं तो प्रत्यय जो होते हैं हमने बताया था शब्दांश होते हैं, चाहे वो आपका उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, होते क्या हैं आपके शब्दांश होते हैं, है ना। इन्हीं शब्दांशों से पहले लगे हुए जो आपके शब्द होते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, बाद में लगे हुए शब्दों को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो याद रखिए उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही आपके शब्दांश होते हैं। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा आपका सर्वनाम है। जैसा और वैसा दिया है, हमने कहा जैसा और वैसा दिया है तो ये क्या होगा, संबंध होता है ना, संबंधवाचक हो जाएगा। अगला है अर्ध विवृत स्वर जो आपका होता है, इनमें से क्या होता है अर्ध विवृत। दोस्तों याद रखिएगा अर्ध विवृत की बात करते हैं तो यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है आपका 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ये जो आपका दिया गया है ए दिया गया है ए, है ना। ए जो आपका है अर्ध विवृत स्वर है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध समरस से भी कम उठती है वे अर्ध विवृत कहलाते, याद रखिएगा। जैसे ए दिया हो, ओ दिया गया हो। अगला दिया गया है इनमें से अंतःस्थ वर्ण कौन सा है। अंतःस्थ बिल्कुल आप जानते हैं कि जो आपका या राला वा होता है ये आपके अंतःस्थ में होते हैं, है ना। और इसमें जीव, तालु, दांत दो उस परस्पर सटे हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है जो या होता है और वह होता है इनको हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहा जाता है, याद रखिए। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा जो आपका है ये आपका है क्या। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके अयोग्यवाह होते हैं, क्या बोलते हैं, इनको अयोग्यवाह कहते हैं, याद रखिए अयोग्यवाह कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अंक का प्रयोग तो आप जानते हैं अनुस्वर के रूप में होता है
और विसर्ग तो आपका पता है विसर्ग के रूप में होता है। अगला दिया है व्युत्पन्नमति में जो वाक्यांश होता है प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, है ना, यहाँ पर जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही क्रम आपको बताना है। अब देखिए पश्चिमी हिंदी की जो दो बोलियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए यहाँ पर जो आप देना है ये आपकी जो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ऑप्शन देखिए यहाँ पर खड़ी बोली और बुंदेली हो जाएगा, क्योंकि अवधी होगा नहीं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी होगा नहीं, यहाँ पर बघेली होगा नहीं, तो मिल गया ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो क्या बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन बनेगा, दोस्तों याद रखिए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है दूसरे नंबर में जिसका ऑप्शन बी आ रहा है उपभाषा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, उपभाषा हो जाएगा। यहाँ पर अगला है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर इसमें देखिएगा यहाँ पर सागर सा शब्द दिया है और ये भी दिया है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो सागर है वो ऐसा आपकी समानता आपके हृदय को की गई है, जो गिर मतलब पर्वत है, पर्वत की समानता आपके हृदय, जिस मतलब एक प्रकार से समान की बात की गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जेते तुम तारे तेते नम्मे न तारे, इस पंक्ति में अलंकार कौन है। जेते तुम तारे, है ना, न तेते नमने न तारे, तो तारे शब्द आपसे दिया गया है और तारे शब्द दिया है सेम जैसे लिखा है, इसके दो अर्थ तो आपके निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना, इसका अलग अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ अलग निकलेगा। तारे मतलब आकाश में तारे भी होते, तारे मतलब जो भगवान बोलते तार दिया, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है 5 नंबर में। यहाँ पर दिया गया है विदेश गमन, विदेश गमन, विदेश को जैसे गया है इसका मतलब अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, तो ये हो गया आपका यहाँ पर सेकंड नंबर है। गिरिधर, गिरिधर आपका गिरि को धारण करने वाले भगवान आपके कृष्ण, यहाँ पर देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश और विदेश, देश विदेश और देश और विदेश, तो ये आपका हो जाएगा दोनों पद प्रधान है, अर्थात ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। यथाशीघ्र तो आप कहेंगे समय के अनुसार, अर्थात ये व्यय हो जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द योजक चिन्ह आपका युक्त है। अब योजक चिन्ह में युक्त आपसे दिया है, मतलब इनमें से योजक चिन्ह किसमें है, कहेंगे बिल्कुल सिंपल सी बात है, योजक चिन्ह लगा हुआ है डी नंबर में, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है ऋग्वेद शब्द का संधि करना है। तो देखो ऋग्वेद में गा का परिवर्तन का में हो जाएगा, जो कि हमने व्यंजन संधि बताया है, तो गा का परिवर्तन का में होगा तो ऋक धन वेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई एक लेटर सेम एक लेटर हो और उसको हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये होता है परिपत्र होता है, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिए अब यहाँ पर कोई बी बताएगा कोई सी बताएगा, तो देखो हमने बताया है जब सेम टू सेम, जैसे आप लोगों का होता है कॉल लेटर, है ना, जैसे आप लोगों का कॉल लेटर होता है, जिसको जिसको मतलब वही लेटर आपको सबको तो भेजा जाता है, बस नाम परिवर्तन होता है ना, तो ये प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं परिपत्र कह देते हैं। ये कुल मिला के इसको हम बोल सकते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा जैसे निकाला गया कोई पत्र है हर एक राज्यों को भेजा जाता है तो वही सेम होता है, तो आपका ये परिपत्र होता है। अगला आपसे कह रहा है इसे बोलते हैं सर्कुलर लेटर, है ना, सर्कुलर बोलते हैं परिपत्र को। अगला आपसे कह रहा है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार आपको बताना है। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद आपसे कह रहा है 9 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर माँ का लड़का, इसका मतलब है कि माँ का लड़का ये हो जाएगा संबंध कारक बनेगा। माँ का शब्द हो गया तो आपका आंसर सी हो गया, संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसका मतलब सूखा पड़ गया है, ये बात हो गई है भूत की, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हेतु मद भूत काल हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। होती इसका मतलब सूखा ना पड़ता, इसका मतलब पड़ चुका है, ये भूतकाल हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है 11 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर देखिए आ रहे थे ना,
आ रहे थे, मतलब अभी क्रिया पूरी नहीं है। आपका जवाब बी नंबर है, अपूर्ण भूतकाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? हमने कहा था, बस देखिए आपको मैंने बताया कि जो आपका ये जो की शब्द दिया गया है, ये ऐसा शब्द होता है जो दो सेंटेंस को एक प्रकार से संबंध को बताता है। ये संबंध को बताएगा। उसने कहा, किसने कहा कि वो घर जाऊंगा, तो ये जो की शब्द है एक प्रकार से संबंध होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मिस्र, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। याद रखिए संयुक्त नहीं है, संयुक्त मतलब होता है दो को जोड़ने वाला, और जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करेगा। तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सॉरी, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया का भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अब 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो सकता है, तो कहेंगे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, है ना। यहां पर देखिए चारा खिलाया, खिलाना तो क्या हो गया, ये तो क्रिया हो गई। यहां पर देखिए गाय दिया है और आपका चारा दिया है, दो कर्म दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा द्विकर्मक। क्या बनेगा, द्विकर्मक आपकी है। याद रखिए द्विकर्मक प्रेरणार्थक नहीं है, इसमें कोई प्रेरणा नहीं दी जा रही कि हाँ गाय को तुम खाना ही खिलाओ जाएगा, आपको रोटी खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ। यहां पर कह रहा है कि दीपा ने गाय को, ये क्या है, कर्म है, चारा क्या है, कर्म है, दो कर्म मिल गए हैं, तो आंसर आपका बी हो गया है। अगर दो कर्म ना दिया होता तो हम दूसरा ऑप्शन सोचने का प्रयास करते, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? और याद रखिए ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा, जब भी मिलेगा ऐसे मिलेगा, सेंटेंस आपको सेम टू सेम ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर दिया ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो किसने लिखा है? आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, नासिरा शर्मा जी। इसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकारी शब्द क्या है? विकारी मतलब होता है जिसका विकार कर सकते हैं, क्या, जिसका हम विकार कर सकते हैं। और विकार किसमें कर सकते हैं? आप कहेंगे लड़का को लड़की बना दीजिए, हो गया विकार, बस सिंपल सी बात, आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गलत विलोम शब्द युग्म इनमें से कौन सा है? 16 नंबर में गलत विलोम युग्म आपसे पूछा गया है। कह रहा है प्रवेश का नवेश होता है, होता है, नहीं होता है। प्रवेश का होता क्या है? जब हम कहते हैं किसी, जैसे प्रवेश कर रहे हैं तो निकास होना चाहिए, है ना, प्रवेश का निकास होना चाहिए, नवेश नहीं है। मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। पर्यायवाची की दृष्टि एक युग्म आपका शुद्ध दिया गया है। 17 नंबर आपसे कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है अशुद्ध युग्म पर्यायवाची के सबसे आकाश और पुष्कर दिया है। अब ये बताइए कि आकाश और जो पुष्कर है, आकाश और पुष्कर, कमल और तामरस, जमुना और जाहवी, और कामदेव और मनोभाव। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइएगा 17 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ए नंबर लगाएंगे या सी नंबर लगाइएगा, कौन सा लगाएंगे? देखिए आकाश को हम लोग पुष्कर भी कह सकते हैं, होता है अनेकार्थी में, ये अनेकार्थी में होता है, लेकिन यमुना अलग है, जाहवी होता है गंगा का। किसका होता है? गंगा। हमने आपको पुष्कर के अनेकार्थी बताया था, पुष्कर के अनेकार्थी बताया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपका है यहां पर यमुना की जमुना होती है और जाहवी होता है गंगा, तो इसका जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा। बाकी इसको एक बार देखने की जरूरत आपकी है, अनेकार्थी नहीं है, पर्यायवाची की बात हो रही है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके किस में है? पर्यायवाची से है। अनेक अर्थ में आपके थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हो जाता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 17 वाले में अगर यहां पर आंसर सी जो आपका है वो तो 100% सही है कि गलत है ना। जब एक ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है तो आंसर आपको लगा दिया है, बाकी इसमें अनेकार्थी नहीं दिया है तो हम लोग इसमें सस्पेंस में जरूर कर सकते हैं, बस, है ना। बाकी आंसर आपका सी यही आपका होगा क्योंकि ये साफ दिख रहा है। अगला दिया गया है उससे बैठा नहीं जाता है। हमने कहा बैठा नहीं जाता है, बैठा, है ना, और नहीं शब्द दिया है तो आपका भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चपला और चपल। चपल मतलब क्या होता है? जो बहुत क्या होता है? तेज होता है। और यहाँ पर जो चपला है वो आपका बिजली, तो बिजली और तेज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृत और तद्धित इनमें से भेद है। कृत्य क्या होता है और तद्धित क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर कृत्य प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होते हैं, तो ये तो प्रत्यय के भेद दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या? तो भैया काला शब्द आपसे है, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए सार्वनामिक तो हम नहीं कहेंगे, ना ही क्रमबोध कहेंगे। भाई देखिए तुक्का मारिए, अब आपको तुक्का मारना है, दिमाग का प्रयोग करना है। सार्वनामिक होगा नहीं, क्रमबोध हो नहीं। काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अब ये जो काला है, ये काला है वो विशेष के बाद है,
विशेष के बाद जब विशेषण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सी विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। जब ये जो विशेषण होता है वो विशेष के पहले हो जाए तब आपका विशेष विशेषण होता है। मतलब विशेष विशेषण होता है जब ये विशेषण अगर पहले आपका लगा हो किसके? विशेष के, तब आपका ये विशेष होता है। और अगर ये विशेषण विधेय अर्थात यहाँ पर विशेष के बाद लगा हो तब आपका ये बनता है। याद रखिए, बाद और पहला दोनों को याद रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य दिया है और कंठ तालव्य की बात करते हैं तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अ हो जाएगा। ए होता है और आपका अ भी होता है। अगला है कौन सा उस व्यंजन नहीं है? उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, सा है ना, और हा होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया है, जो आपका आ गया है सी नंबर गा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो कंठ है। अगला है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द जो आपका है कौन सा है? 24 नंबर आपसे कह रहा है और 24 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या? चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर में। वैसे 24 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका आंसर आपका बनेगा यहां पर सी नंबर बनेगा, वक्र बनेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है सी नंबर वक्र जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने एक रूल आपको बताया था, हमने कहा था शब्दकोश में भैया जो छा होता है, क्या होता है? जो छा होता है तो छा वर्ण को का के बाद रखा जाता है, और जो त्रा होता है त्रा वर्ण को ता के बाद रखा जाता है, ज्ञा को जा के बाद रखा जाता है। तो शब्दकोश में आप ये देखेंगे कि सर यहां पर जो आपका दिया गया वक्त, वह शब्द तो आपका ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए रा के पहले ता शब्द आपका आता है, आधा ता दिया गया है। तो ये इस कारण से आंसर आपका जो बनेगा यहां पर 24 नंबर में वो राइट आंसर यहां पर कौन सा बनेगा? यहां पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है? अगर इनको तोड़ना है तो भाई आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर कह रहा है क्या? आपसे कह रहा है खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब देना है, चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 के ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखा, वेरी गुड। देखिए यहां पर जो आंसर आ गया है 25 नंबर में, तो 25 को ऑप्शन देखिए, ये जो आपका दया न रह जाना आंसर आपका सही हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? चलिए बताइएगा कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है। तो पिंगल की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी ब्रजभाषा है, याद रखिए ब्रजभाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था, है ना। ये अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से निकलकर आपका आया है पिंगल, है ना, जहां पर ब्रजभाषा के विकास में ये सहायक रही है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। वहीं पर एक शब्द होता है डिंगल। डिंगल जो शब्द आपका है वो कैसा होता है? तो डिंगल राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप आपका है, ठीक है ना। और पिंगल जो आपका है वो ब्रजभाषा का है। दोनों बात तो आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिप की आवश्यकता होती है, तो लिप की आवश्यकता क्या होती है? जय भीम भैया, जय भीम। यहाँ पर देखिए लिप की आवश्यकता होती है और क्यों होती है? तो आप कहेंगे सर लिप की आवश्यकता होती है लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है 3 नंबर में? तो भैया यहाँ पर देखिए अंबर पनघट भी दिया है और उषा नागरी है। हमने कहा उपमेय और उपमान दोनों जगह मिल रहा है, और जब उपमेय उपमान दोनों जगह होगा तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब 4 नंबर का ऑप्शन उससे भी सरल है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। वर्णों की जब आवृत्ति होती है, यहाँ पर देखिए चा वर्ण की क्या हो रही है? चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कतर ब्योत में समास क्या है? कतर ब्योत में समास पूछा गया है। यहाँ पर 5 नंबर में आप कहेंगे कतर और बेत, अर्थात यहाँ पर देखा जाए काटने और छाटने की जो क्रिया होती है, काटने और छाटने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं, है ना। देखिए एक महाराज जी है जिनकी क्लास ही नहीं चल रही है, सब क्लास में कमेंट कर रहे हैं लेकिन इनको कमेंट में कह रहे क्लास ही नहीं चल रही है, फालतू में अभिरे पड़े हुए हैं, है ना, फालतू में अभिरे पड़े हुए हैं, इनकी क्लास चल ही नहीं रही। सब लोगों की क्लास चल रही है, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये फालतू में जुटे पड़े हुए हैं, है ना। चलिए
यहां पर देखिए अगला है कि गौ चरित का संधि विच्छेद क्या होता है। हमने कहा गौधन चरित होगा, अर्थात ये जो विसर्ग आया है कहीं ना कहीं सा से आया होगा। हमने बताया है कि जो सा है वो कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला एक गौचरित हो जाएगा, है ना। गौचरित, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है व्यतिरिक्त पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। जो व्यक्तिगत पत्र होता है ये किनके मध्य होता है, जवाब देना है। अरे भाई हमने कहा है थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि सब कमेंट दे रहे हैं, सबको आवाज आ रही है, तो आपके पास क्यों नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपने हेडफोन लगाया हो, है ना, ब्लूटूथ वाला, और वो हेडफोन दूरी रखा हो, आप मोबाइल में देख रहे हो तो आवाज नहीं आ रही होगी। या तो हो सकता है दिक्कत हो तो एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से काम करने लगेगा, है ना। इतना तो ध्यान दिया करिएगा। यहाँ पर देखो व्यक्तिगत पत्र जो होता है ये लिखा जाता है जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन, निमंत्रण, ये सब होते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर, और जब पर दिया है तो अधिकरण पर। यहाँ पर देखिए अधिकरण जिसको ऑप्शन आ गया है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है। बिल्कुल सही बात दी गई है, और आप दे सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। चलिए भैया, राम राम भैया, राम राम। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है। तो वो आई हो तो, और तो शब्द दिया है, अर्थात ये संभाव्य हो गया। हमने कहा सत्य हो गया, संभाव्य ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। अगर साधारण वाक्य दिया है और मिश्र वाक्य का मेल है तो बस एक ही चीज आपका बच रहा है, ये बच रहा है आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि तीनों आपने पढ़ा है, वो तुक्का मार के आप लोग आंसर लगा सकते हैं। अगला दिया गया है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप है, मंगवाया है, तो कहा कहेंगे सर इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी से सामान मंगवाए या मतलब किसी को ऑर्डर देता है तो एक प्रकार से प्रेरणा होती है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। अगला दिया है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किस कृति पर मिला था। 13 नंबर दिया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका गया जवाब हो जाएगा सी नंबर यामा, है ना। यामा जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, यामा 1982। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है अब आप चल सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी वृत्ति है वो आपकी कैसी है, अब आप चल सकते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य आ गई है, आपके अंदर सामर्थ्य आ गई है चलने की। तो आप कहेंगे सर ये सामर्थ्य सूचक है, क्या है, सामर्थ्य सूचक है, क्योंकि आपके अंदर क्षमता आ गई है। आपके अंदर क्षमता आने की वजह से अर्थात ये सामर्थ्य हो गया है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है स्थावर, स्थावर मतलब स्थित, तो इसका मतलब हो गया चलायमान। तो स्थावर का विलोम होता है यहाँ पर आपका डी नंबर जंगम होता है, जंगम जो कि चलायमान होता है। क्लियर है। अगला दिया गया है शिव का अर्थ नहीं है। शिव को हम लोग क्या बोलते हैं, शिव को महादेव भी कहते हैं, पशुपति कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, लेकिन चक्रपाणि नहीं कहते हैं। आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी नंबर, चक्रपाणि। दोस्तों किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर विष्णु का नाम है। यहाँ पर अगला है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है, और कर्म दिया है तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट है। अगला दिया गया है बलि और बाली का अर्थ क्या होता है। बलि यहाँ पर दिया है, बलि अगर बल की बात करते तो बलिदान होता है, और बलि मतलब होता है वीर, है ना। जैसे आपका बाली था, बाली मतलब वीर था। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रसोईया में प्रत्यय क्या है। रसोई में एक शब्द निकलेगा रसोई, और इसके बाद जो भी बचे वही आंसर आपका हो जाएगा। आप कहेंगे सर ईया प्रत्यय जुड़ा है, और आपका जवाब भी आ गया है यहाँ पर बी नंबर। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण है। अर्थात विशेषण वो होगी जिसमें एक क्वालिटी होगा, एक गुण होगा, और गुण होगा जो विद्वान व्यक्ति होगा। याद रखिए सुंदरता भाव है, सुंदरता तो भाव को दे रहा है, लेकिन अगर देखेंगे विद्वान है तो विद्वान किसी व्यक्ति के गुण होता है, वो पढ़ने में अच्छा होता है, विद्वान होता है। तो याद रखिए विशेषण एक गुण होगा, वो भी होगा विद्वान में। क्लियर है। अगर सुंदरता लगाएंगे तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, सुंदरता तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है। अगला बताइएगा कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं।
ओ और औ कहां पर रखते हैं, इनका स्थान कहां पर निश्चित किया गया है, इनका स्थान जो निश्चित किया गया है साथियों ये आपके कंठोष्ठ में निश्चित किया गया है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। कंठ और जीभ और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को बोलते हैं यहाँ पर कंठोष्ठ कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, बताना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 35 वर्ड प्रति मिनट आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में भी ऐसे ही आपको आना चाहिए। देखो यह दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो आप कहेंगे सर 22 नंबर का ऑप्शन क्या किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है भैया, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन है तो दो जोड़ा गया है, दो जोड़ा गया तो संयुक्त हो गया है। काकल्य वर्ण पूरे वर्णमाला में, काकल्य वर्ण पूरे वर्णमाला में अर्थात 52 वर्णों में से एक ही होता है, ये होता है आपका हा, जिसमें हकार ध्वनि निकलती है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है आंधी आवे बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का अर्थ में से क्या होगा। आंधी आवे बैठ गवावे, यहाँ पर 24 नंबर है तो आप कहेंगे सर 24 का ऑप्शन हो जाएगा विपरीत स्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, यहाँ पर जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर 25 नंबर में, और 25 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर। याद रखिए खड़ी बोली, हिंदी का मानक रूप जो आपका है वो आपका कौन है, तो आप कहेंगे सर खड़ी बोली, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली जो निकली है वो आपकी कहां से आई है। 1 का ऑप्शन दीजिएगा। खड़ी बोली जो आपकी आई है कहां से आई, तो आप कहेंगे सर ये तो पश्चिमी हिंदी से आई है, जो कि आपकी सौरसेनी से है ना। खड़ी बोली जो आपकी है वो पश्चिमी हिंदी में से आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी आई है, याद रखिएगा। यानी इसके अंतर्गत जैसे आपकी ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है ना, ये आपकी आती हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, दूसरे को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी कहेंगे सर यहाँ पर कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, लेकिन क्या जयपुरी है, क्या नहीं है, क्योंकि जयपुरी हो जाएगी आपके राजस्थान की। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का कोई भी अंतर आपको पता ही न चले तो ऐसे यहाँ पर अलंकार को कहते हैं रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खग कुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्द में अलंकार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कुल शब्द आपसे दिया गया है और आप कहेंगे सर ये आपका यमक अलंकार है, एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ा है। उपमा अलंकार कैसे हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुल शब्द दिया है, कुल का अर्थ भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। यहाँ पर कुल एक कलरव होता है जो पक्षी आपकी करते रहते हैं, है ना। कुल का अर्थ समूह भी होता है, तो ये होता है आपका यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वो कौन सा अलंकार होता है, कौन समास होता है। तो हमने पढ़ाया आपको बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ये बहुब्रीहि समास में होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर दिया गया है कि दुशासन शब्द का संविच्छेद करना है। दुशासन शब्द का संविच्छेद पूछा गया है यहाँ पर 6 नंबर में, तो आप कहेंगे सर दुशासन में हो जाएगा दो धन शासन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात सा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। अगला है परिपत्र कब जारी किया जाता है, तो आप कहेंगे सर परिपत्र कब होता है, कब जारी किया जाता है, तो संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ समाचार पत्र के समझ, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आपका नंबर संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ, है ना। यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका ए हो जाएगा, अर्थात संबद्ध मतलब हो गया कि उससे रिलेटेड जो भी आपके क्या हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके कार्यालय हैं उनको वो प्रचार के लिए आपका होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है अधिकरण कारक के लिए चिन्ह क्या होता है। अधिकरण होता है में, है ना, कामा पर होता है। देखिए ऑप्शन डी नंबर आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। अगला है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। गायक गीत गा रहा है किस काल का है, गा रहा है, और गा रहा है मतलब ये क्या है, वर्तमान है ना। तो संदिग्ध तो आपका है नहीं है, संदिग्ध तो आपका होगा नहीं है, ये तात्कालिक यहाँ पर आंसर आपका हो सकता है ना। यहाँ पर यह आपका जरूर हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हो सकता है वह आया हो, वह की क्या है,
हो सकता है, और जब सकता है तो आप समझ गए ये क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है, क्योंकि हो सकता है संभाव्य वर्तमान में हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि मिश्र वाक्य उदाहरण बताना है। हमने कहा था सर मिश्र वाक्य में एक पॉइंट आपको होता है जो सो होता है, की शब्द आपका होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर में कि उसके पास जो कुछ था वह खो गया है, तो आपका जो जवाब हो गया वो आपका हो जाएगा सी नंबर। या कभी कभी आपको जो वाक्य होता है उसमें मिश्र वाक्य में की शब्द आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अगला दिया गया है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त क्रिया अर्थात दो क्रियाएं होंगी। अब गौर से देखिएगा दो क्रिया कहाँ मिल रही हैं, तो कह रहा है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, है ना। आना भी क्या है, क्रिया है, और पढ़ना भी क्या है, क्रिया है। आप देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो आपके दो क्रिया आपकी हो गई। अगला है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास जो आपकी है किस लेखक की कृति है, तो आप कहेंगे सर ये राजी सेठ, आपका आंसर आपका ये नंबर है। राजी सेठ आपने रटा भी है, पढ़ा भी है। अगला है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए भय का समन शुरू से ही कर देना चाहिए, अर्थात यहाँ पर जिसके मन में जैसे भय होता है अगर पहले से उसको डरा कर रखा जाए, है ना, तो वो आपको पहले से ही भय नहीं होगा। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विलोम की सही दृष्टि युग्म आपको बताना है 15 नंबर में। कह रहा है विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपसे पूछा है, अधिष्ठित दिया है, प्रतिष्ठित दिया है ना। अधिष्ठित और प्रतिष्ठित आपका सही होगा क्या, नहीं। अधिष्ठित का विलोम होता है अनिधिष्ठित, आस्था का होता है अनास्था, प्रमुख शब्द का होता है सामान्य। तो अब आपका बचा क्या, यहाँ पर एक आंसर आपको मिल गया होगा, सी नंबर है असूया और अनसूया, बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका हंस का पर्यवची है, और हंस का पर्यवची होता है, यहाँ पर देखिए कुरंग नहीं होता है क्योंकि ये होता है किसका, तो आपके जो हिरण होता है ना। भुजंग हो नहीं सकता है, पंचबाण हो नहीं सकता है, पंचबाण ये कामदेव का होता है। मराल जो दिया है मराल होता है हंस का होता है, याद रखिए मराल बनेगा। अगला है कि निम्न में से भाववाच्य आपका पूछा गया है, और 17 नंबर का ऑप्शन देखिए आप सबका पहले ही पता चल गया है कि नहीं शब्द दिया गया है, तो कहेंगे मोहन से बैठा नहीं जाता है। देखिए ऑप्शन आपका सी हो गया, राइट। जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द युग्म आपको जोड़ी बताना है। बाण जो होता है वो होता है सर, और तालाब होता है सर, याद रखिएगा ये जो तालाब है ऐसा सर बनेगा, और इसका बनेगा ये, तो ऑप्शन इसका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि इनमें से दंताल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तंद्रालु क्या दिया है, तंद्रालु शब्द में प्रत्यय पूछा गया है 19 नंबर में, तो भैया यहाँ पर तंद्रा धन आलू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, है ना। मूल शब्द आपका तंद्र है ना, जो कि एक विशेषण है, और आलू जो दिया है वो आपका प्रत्यय है। अगला है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता अगर बताएगा मतलब वो होता है प्राविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो आपका प्राविशेषण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुनासिक वाला जो आपका है इनमें से कौन है। अनुनासिक आपको बताया गया है जिसमें चांद की बिंदी होता है, अनुनासिक होता है संभालना, देखिए ऑप्शन आपका बन गया है। अगला आपसे कह रहा है कि सर छा वर्ण किसके योग से बना है, तो छा वर्ण किसके योग से है, तो आप कहेंगे सर ये का धन सा से होता है, जो कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सबका जवाब आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि का व्यंजन के विषय में कौन सा सही है। का व्यंजन के विषय में कौन सा सही है 32 नंबर आपसे कह रहा है, तो कहेंगे सर का जो होता है वो आपका अल्पप्राण भी हो जाएगा, अघोष भी होगा, स्पर्शी होगा, और कंठ ध्वनि, सभी चीज आपको मैच कर गई हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए में आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि महाप्राण होता नहीं है, तालब भी आपका होता नहीं है, महाप्राण होता नहीं है, बस आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूतियों में दाल बांटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 24 नंबर में आप कहेंगे सर 24 को ऑप्शन में लड़ाई झगड़ा हो जाना, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा हो जाना ये होता है, याद रखिएगा 24 नंबर में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर अरे तो आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो ये जो चिन्ह दिया है वो आपका कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये दो जो चिन्ह है वो आपका किसका है, यहाँ पर विस्मयाद बोधक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, विस्मयाद बोधक हो जाएगा। अगला दिया गया है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आपकी आती है। चलिए जो आपकी ब्रज भाषा है ये किस उपभाषा में आएगी हिंदी में, तो आप कहेंगे सर ब्रज जो आपकी है वो आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की आपकी बोली में से जैसे ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, ये आपकी आती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से किस बोली का बिहारी से संबंध नहीं है। हमने कहा बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां होती हैं,
और इन 3 प्रमुख बोलियों में यहाँ पर देखिए आपका मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, लेकिन ये जो आपकी अवधी है आपकी नहीं है, क्योंकि अवधी जो आपका दिया गया है वो आपकी पूर्वी हिंदी का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पर अलंकार क्या होता है। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वो अलंकार होता है कौन, यहाँ पर बताना है। चलिए 3 का ऑप्शन देना है, और 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करता है ये अलंकार होते हैं, जिनको शब्द अलंकार कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये मुख चंद्र शब्द में कौन सा समास है। मुख चंद्र दिया है, हमने कहा मुख चंद्र को अगर हम तोड़ेंगे तो चंद्र रूपी मुख, क्या बोलेंगे, चंद्र रूपी मुख, और रूपी शब्द दिया है तो आप कहेंगे सर ये कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेषण और विशेष होता है आपकी कर्मधारय समास। ऑप्शन आपका बन गया यहाँ पर ए नंबर है। अगला है अत्युक्त शब्द में संधि क्या है। या के साथ आधा अक्षर लगा है, तो हमने कहा जब या के साथ आधा अक्षर होता है तो किसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यण संधि आपको लगाना है, ठीक है ना। जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला है धनुष टंकार में कौन सी संधि है। धनुष टंकार में जो संधि है वो आपकी कौन है, ये जो सा बीच में लगा है इसको निकालिए और इसको विसर्ग बना दीजिए। धनु बन जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, टंकार बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर सा हटाने से विसर्ग आया है, ये आपका विसर्ग संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर आपका बनेगा विसर्ग संधि होता है। अगला दिया गया है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम आपका कौन सा होगा। देखिए 8 नंबर में आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्प विराम, थोड़ा सा रुका गया है तो ये कहेंगे सर जी ये अल्प विराम आपका है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चूहा बिल से बाहर निकला, तो जब चूहा बिल से बाहर निकलेगा तो अलग होगा, अर्थात यहाँ पर देखिए अलग आपका होता है अपादान से होता है, अपने स्थान से अलग हुआ अर्थात ये अपादान में हो जाएगा। अगला लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल पहचाना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है अर्थात पढ़ी है मतलब ये पूर्ण हो चुका है और ये वर्तमान है, क्योंकि है दिया है तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम खाता होगा, एक किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा, हमने कहा था होगा शब्द दिया गया है, और जब होगा शब्द होता है तो होता क्या है, तो आप कहेंगे सर संदिग्ध होता है। क्या होता है, संदिग्ध होता है, और होगा दिया है तो आपका वर्तमान हो जाएगा, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है बादल घिर आए और बारिश होने लगे, यहाँ पर दृष्टि से वाक्य है क्या, तो आप कहेंगे सर बादल घिर आए बारिश होने लगी। यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर और शब्द लगा है, और शब्द होता है तो आपके संयुक्त में होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चूड़ियाँ अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। चूड़ियाँ अच्छी थी कौन सी क्रिया है, 13 का ऑप्शन देना है। याद रखिएगा ये आपका क्या होगा, ये योजक आपकी चूड़ियाँ अच्छी थी, ये क्या है आपका योजक कहलाएगा, जो आपका थी शब्द है ये जोड़ रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगला दिया गया है उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो रचना है वो किसकी रचना है, तो उर्वशी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो आपका है वो आपके आगरा में है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होता है। सहयोगी का विपरीत इनमें से होगा क्या, तो आप कहेंगे सर सहयोगी का होता है प्रतियोगी होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सहयोगी का प्रतियोगी होता है। अगला है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची बताना है। शाखा मृग दिया है और शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे शाखा में कौन जाता है, वानर जाता है, वानर, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाची का उदाहरण दिया गया है। कर्म जिसमें प्रधान होगा, है ना, कर्म जिसमें प्रधान होगा, नहीं तो सब में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि शिला से पढ़ा नहीं जाता। देखो हंसना, चलना और हिलना ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो भैया यहाँ पर निगेटिव तो सब में है, इसका मतलब सब तो भाव नहीं होंगे ना, तो आप कहेंगे सर ए नंबर शिला से पढ़ा भी नहीं जाता है, ये आपकी कर्मवाच्य में आपका आ जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि पढ़ना एक प्रकार से क्रिया है और कुछ न कुछ तो पढ़ रही होगी, इसलिए कर्म में हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है। श्वेत मतलब क्या होता है, तो कहेंगे श्वेत मतलब सफ़ेद होता है ना, और श्वेत मतलब पसीना होता है, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय बताएगा। अगर प्रमाणिक को हम तोड़ेंगे तो एक शब्द निकलेगा प्रमाणिक, प्रमाण निकलेगा और एक निकलेगा प्रमाण, और एक जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर राइट हो जाएगा।
अगला है रात को अचानक वर्षा होने लगी। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद आपका दिया है? तो रात को अचानक वर्षा होने लगी, आप कहेंगे सर 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये अचानक शब्द आपका होता है, ये रीतिवाचक में आपका आ जाएगा। याद रखिए इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कि हिंदी की अग्र है ना और अव्रत और समरस स्वर ध्वनि जो आपकी है 22 नंबर में, वो आपकी कौन सी होती है? तो भैया ये अग्र में भी आएगा, अव्रत में आएगा और समृत में भी आएगा। ये कौन सा है जो आपका बी दिया है? ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? 23 नंबर आपसे पूछा गया है। तो भैया अल्प प्राण होता है किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? देखिए स्पर्श संघर्षी दिया है, एक होता है संघर्षी ऊष्म, है ना, तो ऊष्म और संघर्षी तो आपके ऊष्म होते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी होते हैं। यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, चा छा जा झा। याद कैसे करेंगे? हमने कहा संघर्षी दिया है ना, या ऊष्म दिया है, तो वो तो हो जाता है सा होता है। लेकिन स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जो आपके का से स्टार्ट होते हैं, माँ तक जाते हैं। अब स्पर्श लगा है तो आपको बताना है कि सर स्पर्श संघर्षी दिया गया है तो इच्छा वाला होता है, इसे आपको हमेशा याद रहेगा। बाकी अगर संघर्षी और उसमें आता है तो वो आपका हो जाता है कौन? सा हा होता है। तो इस प्रकार से स्पर्श संघर्षी हो गया ए नंबर। अगला है कह रहा है खरी मजूरी चोखा काम, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 25 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं पूरी मजदूरी देने पर कार्य जो होता है अच्छा होता है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पगड़ी रख घी चख इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पगड़ी रख घी चख इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो होता है निर्लज्ज होकर कुछ पाना, है ना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश नहीं है, ये आपका हिंदी का ही पार्ट आपका है। देखिए कैसे हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। वही यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भैया जो आपके सूरदास हैं, है ना, उन्हीं के बारे में दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर जी 4 भागों में बांटा गया है। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो सूरदास जी थे, ये भक्ति करते थे, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके आदिकाल आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो आपके भक्ति काल से ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका सूर सारावली है, सागर है, साहित्य लहरी है, लेकिन रामायणी तो आपकी नहीं है, रामायणी आपकी बीजक वाले मिलेगा, है ना। यहाँ पर सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके भयानक रस इनके नहीं है। तो ये कोई गद्यांश थोड़ा था, या तो आपके हिंदी का ही एक प्रकार से पार्ट आपका रहा है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।